पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो सबसे अधिक 36.5 डिग्री सेल्सियस थलचर में दर्ज किया गया है। उसके अलावा रेनफॉल 57.4 mm कोरापुट में बोरीगुम्मा जो जगह है वहाँ पर दर्ज की गई है। जो सबसे अधिक जो विंड स्पीड जो दर्ज की है 41 किलोमीटर प्रति घंटा वो पुरी के स्टेशन पे दर्ज की गई है। थंडरस्टॉर्म रेनफॉल जो अकर हुआ है झारसुगुड़ा स्टेशन में। उसके अलावा क्राउड सोर्सिंग से 2 जगह अनुगुल और कोरापुट में ओले भी गिरे हैं या हेल स्टॉर्म भी गिरे हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर की बात करें तो उसमें अप्रैल से बिलो नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल जो साउथ इंटीरियर उड़ीसा के जो हिस्से वहाँ रहा तापमान, और बाकी इंटीरियर उड़ीसा में जो भी वैसे रहा, और नॉर्मल डिपार्चर रहा है बाकी स्थानों पे। अगर 24 आवर टेंडेंसी की बात करें तो ज़्यादातर स्थानों पे जो है नो लार्ज चेंज कैटेगरी में ही जो तापमान के बदलाव देखे गए हैं, यानी ±2 डिग्री उड़ीसा के ओवरऑल पिक्चर में। फोरकास्ट की बात करें तो फिलहाल हमारे उड़ीसा में डायरेक्टली कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन आस पड़ोस सिस्टम जिसमें कि एक सिस्टम है अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि कोस्टल आंध्र प्रदेश और येनम जो उसके नेबरहुड एरिया के ऊपर बनी हुई है 3.1 किलोमीटर हाइट के ऊपर। उसकी वजह से हमारा जो आज साउथ जो उड़ीसा है वहाँ पर बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। जिसमें अगर 19 तारीख आज डे 1 की बात करें तो उसमें फोरकास्ट में हमारे पास जो साउथ उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा, मयूरभंज, केओंझर, अनुगुल, डेनकना, बौद्ध, सुंदरगढ़ इन सब डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा जो है होने की संभावना है। इसके साथ थंडरस्टॉर्म तथा लाइटनिंग जो है वो भी हो सकती है। वार्निंग की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग दी गई है जिसमें कि थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जिसके साथ हेल भी गिरने की संभावना है। जो हवा की जो गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। उसमें नुआपाड़ा, बोलांगीर, कोरापुट, गंजम ये सब डिस्ट्रिक्ट जो हमारे शामिल है, मेनली साउथ उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट शामिल है। बाकी येलो वार्निंग में जहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है उसमें गजपति, कंधमाल, कालांडी, रायगढ़, मलकानगिरी ये डिस्ट्रिक्ट शामिल है। डे 2 में थोड़ा सा जो है पीछे से आ रही जो हमारे WD के प्रभाव की वजह से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहने की संभावना है, जिसमें इंटीरियर उड़ीसा में जो है स्कैटर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पे जो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बाकी कोस्टल उड़ीसा में 1-2 स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वार्निंग की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग दी गई है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म के लिए, जहाँ पे गस्टी 50 to 60 km रह सकती है सुंदरगढ़, मयूरभंज, केओंझर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर में। और बाकी येलो वार्निंग दी गई है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के लिए गस्टी से विंड स्पीड 30 to 40 km रह सकती है। देवगढ़, अनुगुल, डेनकना, सुंदरगढ़, सोनपुर, बौद्ध, बोलांगीर, कंधमाल, नुआपाड़ा, कालांडी, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी। उसके बाद थोड़ा डे 3 में जहाँ 21 तारीख को थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा वर्षा का, जिसमें लेकिन फिर भी जो ऑरेंज वार्निंग दी गई है जो हेल और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी से 50 to 60 km के लिए मयूरभंज, केओंझर, बालासोर, भद्रक, केंद्रपड़ा, जाजपुर के लिए। और नॉर्थ उड़ीसा में ज़्यादा प्रभाव रहेगा बारिश का। उसके बाद बौद्ध, कंधमाल, रायगढ़ और साउथ वेस्ट उड़ीसा में भी 1-2 स्थान बारिश होने की संभावना है। डे 4 की बात करें तो उसमें थोड़ा बारिश का प्रभाव कम रहेगा। येलो वार्निंग बनी रहेगी जिसमें कि हमारे मयूरभंज, केओंझर, बालासोर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, जाजपुर इन डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी है। फिर जो कि 30 to 40 km विंड स्पीड रह सकती है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के लिए। डे 5 में 23 तारीख को भी जो हमारे कोस्टल उड़ीसा, मयूरभंज, केओंझर, रायगढ़, कंधमाल, कालांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो है 1-2 स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और थंडरस्टॉर्म भी रहने की संभावना है, जिसमें येलो वार्निंग दी गई है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की और 30 to 40 km विंड की वजह से मयूरभंज, केओंझर, मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर में। इसी प्रकार 24 और 25 तारीख में भी येलो वार्निंग ही दी गई है, जहाँ 1-2 स्थानों पे उड़ीसा में जो है हमारे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की गतिविधियाँ चलेगी और हवा जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से बहने की संभावना है। तापमान के फोरकास्ट की बात करें तो बादल की प्रभाव की वजह से अभी ज़्यादा तापमान नहीं बढ़े हैं। अगले 24 घंटे में जो तापमान है नो लार्ज चेंज कैटेगरी में रहने की संभावना है। उसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है अगले 2-3 दिन तक गिरने की संभावना। उसके बाद जो है तापमान जो है फिर से सब्सिक्वेंट जो 3 दिन है उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस राइज देखने को मिलेगा। धन्यवाद।